हाय। हेलो 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 हेलो। कैसे हैं भाई? स्टार्ट है। आवाज आ रही है भाई? पिछली क्लास में शायद डाइपोल मोमेंट पढ़ लिया था अपन ने ना। तो अब नया टॉपिक स्टार्ट होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ, न्यू टॉपिक होगा। राधे राधे। राधे राधे। शामिल नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से पहले मैं एक और चीज़ सिखा देता हूँ। सवाल और बनने लग जाएंगे। प्लेनर और नॉन प्लेनर। प्लेनर एंड नॉन प्लेनर। देखो जरा, नॉन प्लेनर प्लेनर कैसे देखते हैं। अगर किसी मॉलिक्यूल के सारे एटम एक प्लेन में आ रहे हैं, किसी एटम के मॉलिक्यूल के सारे एटम अगर एक प्लेन में आ रहे हैं, जल्दी बोलो, सारे एटम एक प्लेन में आ रहे हैं तो उसका मतलब वो क्या है? प्लेनर। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ यार BeCl2, तो आपको बोलो BeCl2 कैसा दिख रहा है? इसके सारे एटम एक प्लेन में आएंगे, ये प्लेनर। अच्छा, एक और बात मैंने बताई थी, याद है? म्यू इसका 0 था, तो ये नॉन पोलर। तो आपको इस तरह के सवाल आएंगे कि फाइंड द मॉलिक्यूल जो प्लेनर एज वेल एज नॉन पोलर हो। तब ये देखो, प्लेनर है एज वेल एज नॉन पोलर है। ये नॉन पोलर निकालना मैंने सिखाया था पहले, इसलिए मैं आज नहीं सिखाऊंगा। ये हमने कहा सिखाया था? डाइपोल मोमेंट में, इससे पहले वाले में। जी युवराज, आज हम कंप्लीट करने के बाद आपको होमवर्क देंगे, बुक से भी देंगे, शीट से भी देंगे। ठीक है युवराज जी? डेफिनेटली यू कैन। ठीक है, आगे बढ़े। तो इसलिए मत लिखो प्लीज। हाँ सुमित। अब आपसे पूछा उसने 30 अगला, ये BF3। अगर आप BF3 देखो, तो BF3 का हाइब्रिडेशन होता है sp2, और sp2 की ज्योमेट्री का खुद का नाम ही प्लेनर है। तो अगर ये प्लेनर हुआ तो इसका मतलब ये तो प्लेनर ही कहलाएगा, और इसका म्यू भी 0 था, तो इसका मतलब ये नॉन पोलर भी है। तो इस तरह के सवाल आपसे पूछेगा तो बता दो कि प्लेनर एलवेज है नॉन पोलर। एमओटी हम अगले साल करेंगे यमन, 12th क्लास में, है ना यमन? एमओटी हम अगले साल में करेंगे 12th क्लास में। हाँ। अब इसकी जगह आया SO2। अब दिमाग लगाना, SO2। आप अगर ध्यान से देखो तो SO2 का हाइब्रिडेशन तो खुद ही sp2 है। तो ये ऐसा ऐसा SO2 ऐसा दिखेगा। SO2 ऐसा दिखेगा, तो इसमें देखो आप एक ही प्लेन में होंगे। ये देखो, पक्का? तो ये प्लेनर हो गया। लेकिन याद है इसका मैंने म्यू बताया था, नॉट 0। तो ये पोलर। तो इस तरह के सवाल आएंगे, कौन सा मॉलिक्यूल है जो प्लेनर एज वेल एज पोलर है? प्लेनर एज वेल एज पोलर। आई होप आपको फील आ रही है ऐसे क्वेश्चंस की, किस तरह के जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे अब आप गलती नहीं करेंगे। क्लियर? ठीक है, तो इस तरह के सवाल आएंगे तो कर देंगे। आया ना? कर दोगे भाई? अब आया ये? थर्ड वाला नहीं आया। थर्ड वाले में देखो मैं बताता हूं। सबसे पहले आप ऐसे समझो,
ये BeCl2 था, ये रहा BeCl2 दिख रहा है। अगर ये BeCl2 था तो इस BeCl2 के अंदर आप देखोगे तो ऐसे एक ही प्लेन में है, आया ना, एक ही प्लेन में है, आया ना। ये जो पूछ रहा है ना विनायक, हाउ टू नो पोलर और नॉन पोलर, ये हम पिछली क्लास में पढ़ा चुके हैं। सो इट इज रिक्वेस्टेड कि जिसको पोलर और नॉन पोलर नहीं आ रहा है वो पिछली क्लास का लेक्चर देखें। तो अभी आप प्लेनर नॉन प्लेनर देखोगे। इस जगह का टॉपिक का नाम अभी प्लेनर एज वेल एज नॉन प्लेनर है, पोलर वाला नहीं है। ठीक है, क्लियर। मैं तो इसलिए पूछ रहा हूं कि शायद आपने कर रखा होगा, इसलिए मैंने बता दिया। इट्स माई मिस्टेक, आई एम रियली वेरी सॉरी। ये देखो आप, ये आपका प्लेनर, तो BeCl2 तो प्लेनर हो गया। अब आप देखोगे BF3, अब BF3 के बाद देखो, ये BF3 ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। अगर ये BF3 ऐसा है तो आप देखो सारे एटम एक ही प्लेन में है इसके। अगर ये तीनों एटम एक ही प्लेन में होगा तो ये भी प्लेनर हो गया। अगर इसके तीनों एटम एक ही प्लेन में है तो क्या हो गया, ये प्लेनर। क्लियर दोस्तों, आया ना। अब ये आपका BF3 था, अब यहां एक लोन पेयर आ गया ऐसे। अब मुझे बताओ लोन पेयर आने पर क्या होगा, तो भी ऐसा दिखेगा ये। अगर ऐसा दिखेगा तो इसे क्या कहोगे, प्लेनर या नॉन प्लेनर? ये क्या दिखेगा, प्लेनर। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम प्लेनर बोलते हैं। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। ये आपका CH4 है, ये देखो। अब आप इसको देख के बताओ ये प्लेनर होगा या नॉन प्लेनर, खुद ही बताओ बेटा। BF3 तीनों प्लेन में। एक कार्तिकेय आपको sp2 नहीं पता, sp2 मतलब होता है XY प्लेन, क्योंकि Z बाहर बाहर होती है। Z तो आप देखो ना, X होता है फिर Y होता है और Z बाहर होती है। कार्तिकेय आपको प्लेन का नॉलेज नहीं है बेटा। ये क्या है, नॉन प्लेनर। देखो क्या दिख रहा है बेटा, नॉन प्लेनर। देखो क्या दिख रहा है, नॉन प्लेनर। अब अगर मैं यहां पर एक लोन पेयर लगा दूं तो मुझे आप खुद बताएंगे ये तो नॉन प्लेनर दिख रहा है। यहां देख के बताओ, ये अगर आप ये देखोगे तो क्या दिख रहा है, ये तीन एटम है। क्या ये तीनों एक प्लेन में दिख रहे हैं क्या, क्या ये तीनों एक ही प्लेन में दिख रहे हैं क्या? नहीं, तो ये क्या होगा, नॉन प्लेनर। लेकिन अगर मैं यहां पे एक लोन पेयर और लगा दूं, ये रहा लोन पेयर। देखो अब ये वी शेप आ गया। वाटर के बारे में बताना आप, वी शेप है ये, वाटर ऐसा है। अब बताओ, वी शेप है, देख के बताओ। क्या होगा ये, प्लेनर। अब मजेदार बात देखो, अगर आप इसका हाइब्रिडेशन देखो, sp3 नॉन प्लेनर है, sp3 नॉन प्लेनर है, इसका हाइब्रिडेशन भी sp3 और ये प्लेनर है। तो ऐसा सवाल आएगा, कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो पर फिर भी वो प्लेनर है? आप टिक कर दोगे, वाटर। कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो प्लेनर है? अरे वाह, हाय बाहुबली, गजब। रघु इंस्टा पे रील देख ली मेरी, इसका मतलब है। वाह यार, मैं एक जगह गया था, वहां बाहुबली के सेट लगे हुए थे, मैंने ऐसे रील बनाई अपनी इंस्टा पे ऐसे, जियो रे बाहुबली। यस, रघु आ गया घूम के बाहुबली, यस आ गया ऐसे। इसी से बोल रहा है तू, है ना? तेरी देखी होगी रील रघु, इंस्टा फॉलो करता है तो पक्का। ये
15 अगस्त के दिन झंडा भी जलाया था सड़क के ऊपर मैंने, बिल्कुल ट्रैक, सड़क के बीच में एकदम, है ना। वाह, अच्छी थी, मजा आ गया था। आगे बढ़े। सर मैंने भी देखा था, आपने 15 अगस्त की रील भी डाल रखी थी, हाँ डाली थी ना, वही तो कह रहा हूँ। आगे बढ़े। अगला, इंस्टा आईडी बता दो। विशाल जोशी विजय सर, अपने सिंपल है, विशाल जोशी विजय सर। हाँ, रोबोट डॉग भी डाला था, दुबई का था वो। सफारी पे गए थे, हाँ रणथंबोर का था वो। आगे बढ़े, बता तो दी, विशाल जोशी विजय सर। यूट्यूब भी बता दो। यूट्यूब में तो कुछ नहीं, न्यूक्लियस फिर विजय सर लिखा होगा, देख लेना मिल जाएगा। विजय सर, हाँ। ये आ गया। अब आप आगे देखो। अब आया PCl5। PCl5 में कितने बॉन्ड होंगे? देखो, नहीं नहीं ये PCl5 होगा। PCl5 का क्या सिचुएशन है? प्लेनर या नॉन प्लेनर? ऐसे काटेंगे तो ये ऊपर और नीचे आएंगे, तो क्या होगा ये मॉलिक्यूल? नॉन प्लेनर। क्या होगा? क्योंकि इसके सारे एटम एक प्लेन में नहीं है। अच्छा, अगर मैं यहां एक लोन पेयर रख दूं तो, यहां एक लोन पेयर रख दिया, अब बताओ ये अभी क्या दिख रहा है? अभी भी ये अभी भी नॉन प्लेनर, क्योंकि ऊपर आ रहा है एक प्लेन में। पक्का? तो ये भी क्या हुआ? SF4 भी नॉन प्लेनर है। ClF3 बताओ। ClF3 में यहां से हटाया, ये देखो, अगर आप देखोगे तो टी शेप है। टी हमेशा क्या होता है? एक प्लेन में। टी मतलब सारे एक ही प्लेन में होंगे, ध्यान से देखो। टी हमेशा सारे एटम एक ही प्लेन में रखता है। टी का मतलब क्या बोलोगे आप? सारे एटम एक ही प्लेन में है। टी का मतलब क्या होगा बताओ? सारे एटम प्लेनर। XCF2 में देखो, जल्दी बताओ। थैंक यू तनिष्क, थैंक यू, वेरी गुड। इसका बताओ क्या दिखेगा? ये एक लोन पेयर और आ गया ये। अगर एक लोन पेयर आ गया तो लीनियर हो गया ऐसे, और अगर ये लीनियर हो गया तो सारे एटम एक ही प्लेन में आएंगे। सारे एटम एक प्लेन में आएंगे तो ये क्या बन गया? सारे एटम अगर एक ही प्लेन में आएंगे तो क्या बन गया? प्लेनर। क्लियर? जी भावेश जी, आप शीट अभी चालू कर देंगे, मैं आपको बिल्कुल होमवर्क दूंगा, बस है पेशेंस। आज के लेक्चर की अनुमति प्रदान करें मुझे, है ना भावेश? आप मुझे इतना सा अनुमति प्रदान करें कि मैं प्लेनर नॉन प्लेनर करा दूं, ताकि आप होमवर्क कर सकें। आई एम एक्सट्रीमली अपोलोजाइज कि मैं आपको होमवर्क नहीं दे पा रहा हूं, इट्स माई मिस्टेक एक्चुअली, यू नो।
पेशेंस रख सकते हो आप। ठीक है, आगे बढ़े जी। केवल बॉन्ड ही प्लेन और नॉन प्लेन में देखते हैं, लोन पेयर को नहीं देखते हैं। तो जिन बच्चों को ये डाउट आ रहा है कि सर आप लोन पेयर का काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे, नहीं, सिर्फ एटम काउंट होते हैं, यही तो समझा रहा हूं। क्या बोला जल्दी बताओ, सिर्फ एटम दिया है। क्या बोला जल्दी बताओ, एटम दिया है। क्लियर। अगला देखो ऑक्टाहेड्रल, ये बताओ SF6 क्या होगा। ये देखो, ये होता है। इसको देख के बताओ क्या लग रहा है, ये ऑक्टाहेड्रल है कि नहीं है। अगर आप ऐसे काटोगे तो प्लेनर होगा कि नहीं होगा ये, बोलो। तो इसको क्या कहोगे, प्लेनर या नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर, क्योंकि इसमें ये एटम ऊपर और नीचे आ रहे हैं, दिस इज नॉन प्लेनर। अगला, यहां एक लोन पेयर रख दो। देखो यहां एक लोन पेयर रख दो तो क्या होगा, ये प्लेनर या नॉन प्लेनर। देखो यहां एक लोन पेयर रख दिया, प्लेनर या नॉन प्लेनर, बोलो क्या होगा, नॉन प्लेनर, क्योंकि सारे एटम एक प्लेन में नहीं है। अब वाला बताओ, अब ये नीचे भी एक लोन पेयर आ गया। अब देखो इसको बताओ, नीचे भी एक लोन पेयर आ गया, तो ऐसे काटो इसको, नीचे भी एक लोन पेयर आ गया, अब इसको ऐसे काटो। तो अगर ऐसे काटोगे तो क्या होगा, ये तो प्लेनर ही होगा। क्लियर। अगला देखो IF7 देखो, ये रहा। अब इसमें देखो, आप जब आप इसे काटोगे तो एक प्लेन में सारे आ जाएंगे, आया ना। लेकिन ऊपर नीचे वाले तो अलग अलग है ना, ये तो अलग है, तो ये क्या होगा, नॉन प्लेनर। XCF6 क्या होगा बताओ, ये भी नॉन प्लेनर ही होगा, क्योंकि इसके अंदर सारे एटम एक साथ नहीं है। लेकिन अगर आपसे पूछे XCF5 माइनस, सोचो, ये अगर आप इसको ध्यान से देखो तो क्या होगा,
प्लेनर। ये क्या होगा? प्लेनर। XCF5 कैसा है? देखो ये पांच पांच बॉन्ड है ना, ये पांच ऐसे हैं, इसके ऊपर एक लोन पेयर है और एक नीचे है। तो जब मैं ऐसे एक प्लेन बनाऊंगा तो सारे एटम एक ही प्लेन में आएंगे ना बेटा अभिषेक। दोबारा देखो, ये पांच बॉन्ड थे, पांचों एक साथ ऐसे जुड़े हुए हैं। अब ये पांचों अगर एक साथ जुड़े हुए हैं तो ये ऊपर एक लोन पेयर है और नीचे एक लोन पेयर है। सोचो भाई, ऊपर एक लोन पेयर है, नीचे एक लोन पेयर है, तो ऐसे काटेंगे तो इस कंडीशन में क्या होगा? ऐसे काटेंगे तो क्या होगा? बोलो, प्लेनर ही होगा ना। ठीक। आई होप आपको प्लेनर नॉन प्लेनर देखना आ गया होगा। क्लियर? अब देखो कुछ सवाल पूछेगा। वो पहला सवाल कि ये CH4 है, वो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ planes in which maximum 3 atoms are present। क्वेश्चन क्या दिया बताओ? ऐसे प्लेन बताओ जिसमें मैक्सिमम 3 एटम्स हो। चलो ट्राई करो। ऐसे बताओ जिसमें मैक्सिमम 3 एटम्स हो। हो गया? नहीं, अब देखो दिमाग लगाना, आंसर देना अच्छे से। अब मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनना। आपको CH4 को समझना है कैसा है। ये आपका CH4 है, ये आपका CH4 है। देखो, अगर आप CH4 को देखते हो तो एक ये आपका एक कार्बन हाइड्रोजन, बीच में एक कार्बन है और यहां पर एक हाइड्रोजन है। तो अगर आप इसको ऐसे काटो तो एक प्लेन ऐसा बन रहा है जिसमें 3 एटम आ रहे हैं, एक H ये, एक कार्बन ये और एक H ये। तो अगर आप ऐसे काट रहे हो तो देखो आपको 3 दिख रहा है। हाँ या ना? अगर आप ऐसे काटो तो आपको 3 एटम दिख रहे हैं, ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन है। हाँ या ना? तो एक प्लेन तो ये हो गया। देखो ध्यान से, इस वाले को देखना, एक इसके साथ प्लेन, एक इसके साथ प्लेन और एक इसके साथ प्लेन, 3 प्लेन हो गए। चौथा प्लेन यहां से आएगा। देखो चौथा ये वाला दिख रहा है जो, पांचवा ये वाला दिखेगा, छठा ये वाला दिखेगा। हाँ या ना? छठा ये वाला दिखेगा। हाँ या ना? उसके बाद सातवां ये दिखेगा ऐसे काटेंगे तो। आठवां ये, 9 ऐसे और 10वां ये वाला। टोटल 10 प्लेन आएंगे इसमें लल्ला।
ए लल्ला, मच गया हल्ला। क्लियर? हाँ या ना? नहीं, दोबारा देखो, ये और ये मिलकर एक ट्राइंगल बना रहे हैं। ये ट्राइंगल बना रहे तो एच एच मिलके एक प्लेन बना देंगे, एक दो तीन, ये ट्राइंगल है। ये एच है, ये एच है, ये एच, ये एच, ये एच मिलकर एक ट्राइंगल है। ये ट्राइंगल जो दिख रहा है ना, एक प्लेन ये है जो मैं दिखाना चाह रहा हूं आपको, समझ गए? हाँ या ना? अभी क्लियर? ये देखो, जो मैं कह रहा था वो ये था, ये ट्राइंगल है वो। तो एक ट्राइंगल ये, दो, तीन, चार, तो चार ट्राइंगल हो गए, हाँ या ना? दोबारा देखो, ये एक, ये दो, ये तीन, और ये चार। अब सवाल को चेंज कर दिया उसने। क्या बोला पता है? फाइंड द नंबर ऑफ प्लेन्स इन विच ऑल एटम्स आर सेम। सारे एटम्स सेम हो, ऐसा वाला बताओ। तो चार आ गए ना वो, क्योंकि चार ऐसे हैं जो एच एच रख रहे हैं। इसी क्वेश्चन को चेंज कर दिया फिर से। फाइंड द नंबर ऑफ प्लेन्स इन विच ऑल एटम्स आर नॉट सेम। बताओ ऐसे कौन से कितने प्लेन है जिसमें सारे सेम नहीं है, जल्दी ट्राई करो। ऐसे बताओ जिनमें सारे एटम सेम नहीं है। हम्म।
क्या हुआ, रुक गए क्या भाई, सोच रहे हो? चैटिंग रुक चुकी है। चैटिंग रुक चुकी है। ओ, ले, मेरे को कुछ नहीं दिख रहा, कहाँ गए सब? हम्म, कईयों का आंसर आ गया, वेरी गुड, 6 आएगा इसका आंसर। कैसे पता लगा? 6। कौन से वाले प्लेन हुए हो 6? वो देखो, ये एक, दो, ध्यान देना इधर, ये एक, इसमें हाइड्रोजन था, फिर एक कार्बन था, फिर एक हाइड्रोजन था, तो एक, फिर ये दो, ये तीन, इससे तीन आएंगे, फिर ये चौथा, फिर पांचवा, और फिर ये छठा। क्लियर? हाँ है ना? आई होप आपको टेट्राहेड्रल में तो अब कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। अब जितने भी आंसर आएंगे टेट्राहेड्रल के तो कर दोगे। अब आप देखते हैं अपन पेंटागोनल के। ये मैंने आपको बताया था एक्सीएल होती है, देखो ये लिखा हुआ एक्सीएल, ए एक्स। ये आपको बताया था इक्विटोरियल होती है, ये इक्विटोरियल। कोई डाउट किसी को? ऑल एटम्स आर नॉट सेम बोला था ना देव, इसलिए। आगे बढ़े, बोलो। बेटा सारे एटम सेम बोला था ना, सारे एटम सेम नहीं है, एक कार्बन है, दो हाइड्रोजन है। अब अगर आपसे मैं बोलूं तो ये ऐसा नहीं लग रहा आपको एक ही प्लेन में है? तो कितने एटम ऐसे हैं जो एक ही प्लेन में है, देखो इसको काउंट करके बताओ। यहां फास्फोरस है, यहां सीएल है, सीएल है, सीएल है, सीएल है और सीएल है। कितने एटम एक प्लेन में आएंगे पीसीएल 5 में, देख के बताओ, बोलो। बेटा एकेडी, इट्स, मेरे को नहीं पता, आप है ना पूछ सकते हैं जहां पे आपको अब पूछने का अधिकार हो। पर आप अभी अगर ये कर लेंगे ना तो आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, एकेडी प्लीज, आई रिक्वेस्ट बेटा, है ना, प्लीज। चलो बताओ, 4 एटम आएंगे, 1 2 3 4, मैक्सिमम 4 एटम्स। मैक्सिमम 4 एटम प्रेजेंट। क्लियर? हाउ मेनी प्लेन्स, क्वेश्चन पूछा हाउ मेनी सच प्लेन्स, बताओ इसमें कितने प्लेन होंगे, से जल्दी बताओ, कितने प्लेन ऐसे हो सकते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा है इसमें कि 4 एटम वाले ऐसे कितने प्लेन है, जल्दी बताओ। 4 एटम वाले ऐसे कितने प्लेन है, सोचो। सेंटर वाला काउंट होता है बेटा हमेशा। नहीं, ऐसे इसमें 4 प्लेन है, ऐसे इसमें कितने प्लेन है, आंसर बोलो। 4। कैसे देखो?
ये मैं बता रहा हूं, एक प्लेन जो आपने ऐसे देखा वो है, हाँ है ना, एक उत्कर्ष मैं बता रहा हूं बेटा, है ना, एक प्लेन तो ऐसा होगा जो आपने काटा। अब दूसरा प्लेन ये टी शेप वाले से आएगा, यानी मैं इसको हटा दूं इसको हटा दूं तो ये आएगा, देखो ये वाला टी शेप। दूसरा प्लेन ये आएगा जिसमें चार एटम है, एक ये दो ये सेंटर में तीन और चौथा, फिर एक ये आ जाएगा, इसको हटाते इधर वाला चार, यानी कि कुल मिला के अगर आप देखो तो क्या है, एक प्लेन ये वाले से काट दूंगा, एक ये वाले से काट दूंगा, दो एक ये वाले से काट दूंगा, तीन, और एक ये वाला प्लेन कट जाएगा चार। तो ऐसे चार प्लेन आएंगे, आया ना, बोलो कितने आएंगे, चार प्लेन। ठीक, अगला ऑक्टाहेड्रल देख लेते हैं। ये देखो ऑक्टाहेड्रल, और ऑक्टाहेड्रल दिख रहा है, ये बड़ा का है हो रहा है भाई, तो तुम का दिक्कत हो भाई, ये तुम छोटे से चलो, देखो इधर ये दिख रहा है ऑक्टाहेड्रल। अब मुझे बताओ ऑक्टाहेड्रल के एक प्लेन में कितने एटम है मैक्सिमम, देखो ऐसे, तो अगर आप ऐसे काटोगे तो ये होगा, तो एक ये वाला होगा, दो तीन चार, और एक बीच में सेंटर में होगा, पांच हो जाएंगे। देखो जरा, ये पांच होंगे नहीं होंगे ऐसे, एक दो तीन, ये कौन सा आ गया, भाई ऑक्टाहेड्रल नहीं है, ये तो कुछ और हो गया, रुको रुको रुको, हाँ ऑक्टाहेड्रल लिख दे भाई जिससे अच्छा था। ये देखो ऑक्टाहेड्रल है, अब आप इसको देखो, यहां पे सल्फर, फ्लोरीन 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 और फ्लोरीन है, हाँ या ना। तो आप देखोगे तो एक दो तीन चार और ये पांच, तो एक प्लेन में पांच एटम आ रहे नहीं आ रहे, मैक्सिमम फाइव आएंगे, कोई डाउट किसी को, मैक्सिमम फाइव एटम्स। मैक्सिमम फाइव एटम्स, हाँ या ना, मैक्सिमम फाइव एटम्स। क्लियर। अब बात करते हैं पेंटागोनल की, पेंटागोनल में कितने आएंगे एक प्लेन में मैक्सिमम, बताओ, ये एक सवाल मैं पूछूं, IF 5 में
IF5 में पूछ रहा है कि मैक्सिमम एटम इन वन प्लेन बताओ। IF5 में मैक्सिमम एटम इन वन प्लेन बताओ। ठीक है, अब आपने बनाया IF5 तो कैसा बनेगा देखो। ये हाँ है ना। अब दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, पता है क्या दिमाग लगा, इस स्ट्रक्चर को समझो आप। ऐसे था ये, एक बॉन्ड नीचे है और ऊपर आपका क्या था पता है, लोन पेयर। तो लोन पेयर होगा तो धक्का देगा नहीं देगा, ये ऐसे आएंगे नीचे। तो जब ये ऐसे आएंगे तो आपको ऐसे प्लेन लेना पड़ेगा इसको। तो ये प्लेन में जब लोगे तो चार फ्लोरीन ही आ रहे हैं ये। आप जब प्लेन में लोगे तो चार फ्लोरीन ही आ रहे हैं ये जो है ये आयोडीन ऊपर है थोड़ा सा, तो इसलिए आंसर क्या आएगा, मैक्सिमम 4 एटम्स। मैक्सिमम 4 एटम्स इन वन प्लेन। दोबारा बोलो। यही तो मजेदार बात है। देखो ध्यान से, ये आयोडीन है, ये नीचे आपका फ्लोरीन है और ये चार फ्लोरीन है। अब जब आयोडीन लोन पेयर ऊपर होगा तो लोन पेयर तो धक्का देगा, लोन पे रिपल्शन, तो नीचे आएगा। और जब नीचे आएगा तो ऐसे आप काटोगे इसको, तो एक प्लेन में चार एटम ही तो दिखेंगे भाई। समझ रहे हो, बहुत अच्छा सवाल है ये, एग्जाम में आया था ये। अब इसी सवाल में एक सवाल और छुपा था कि फाइंड द नंबर ऑफ लेस देन 90 डिग्री एंगल्स। बताओ, फाइंड द नंबर ऑफ लेस देन, बोलो 90 डिग्री, जल्दी बताओ। हम्म, जी लोन पेयर वाले में ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा ज्यादा पूर्वी। लेस देन 90 के कितने एंगल है? तेरी नक्षत्र ने सही आंसर दिया। नक्षत्र ने सही आंसर दिया। हम्म, भाई देखो आंसर आएगा 8। लेस देन 90 के 8 क्यों आए वो देखना जरा। अभी I5 आपको बताया था ऐसे था, जब ये नीचे धक्का देगा ऐसे तो ये सारे एंगल लेस देन 90 होंगे नहीं होंगे? एक, ये वाला दो, इधर से तीन और ये इधर से चार। हाँ या ना? दोबारा बोलो। दोबारा बोलो। ये आपका धक्का पड़ेगा ऐसे, धक्का पड़ेगा तो क्या होगा, ये चार लेस देन 90 के हुए तो चार तो ये हो गए। अब इन चारों के बीच में ये चार जो थे ना ये, इनमें भी क्या हुआ, जब ये नीचे आया होगा तो ये ऐसे होंगे, तो नीचे आते एंगल देखो लेस देन 90 होता है नहीं होता? या ऐसे समझो इसको कि सपोज ये आयोडीन होगा सेंटर एटम, इससे चार धागे जुड़े हुए हैं ये। अब आपको लग रहा होगा कि यार चार धागे जो ये जुड़े हुए हैं
ये आपस में एक दूसरे से 90 डिग्री पे हैं। ये आपने देखा होगा चारों एक दूसरे से 90 डिग्री पे जुड़े हुए हैं। तो ये चारों अगर एक दूसरे से 90 डिग्री पे जुड़े हुए हैं तो अब मुझे बताओ कि जैसे इसको मैं थोड़ा सा अगर इसको ऊपर लूं, इमेजिन कर रहे हो आप, चार धागे ऐसे जुड़े हुए हैं और इस सेंटर को मैं ऊपर लूंगा तो ये आपस में देखो आप पास पास होंगे कि नहीं होंगे। मतलब आप अगर ये सोच रहे हो कि ये ऐसे 90 पे है तो ये ऊपर जाते ही नीचे कम होगा नहीं होगा, ये लेस देन 90 बनेगा नहीं बनेगा। सोचो, इमेजिन करो ये ऊपर उठ रहा है। ये इमेजिन करो ये धागा है, एक दो तीन चार 90 से जुड़े हैं और ये सेंटर एटम ऊपर उठ रहा है, तो ये एंगल कम हो रहे नहीं हो रहे आपस में। इमेजिन करो तो लेस देन 90 आएगा नहीं आएगा। तो चार और चार 8 लेस देन 90 है। जल्दी बोलो। फील आई कि नहीं आई? बोलो। भैया विजय सर नहीं है, जय जगदीश विजय है, विशाल जोशी। मैंने बताया था पहले भी एक बार, और जेई एडवांस में आया हुआ सवाल है ये, समझ रहे हो? तो ये सब लेस देन 90 बन जाएंगे जब यहाँ लोन पेयर होगा तो। क्लियर? पक्का? तो इस तरह के सवाल आएंगे तो आई होप आप कर देंगे। ठीक है। अब आपको एक स्पेशल मॉलिक्यूल समझाते हैं जिसमें प्लेनर नॉन प्लेनर देखना है, उसमें भी पूछेगा वो। पहला, जैसे ये आता है C2H4, इसका नाम होता है ईथीन। अगर आप इसका हाइब्रिडेशन पूछें मुझसे तो क्या होगा बताओ? बोलो। इसका हाइब्रिडेशन पूछोगे तो क्या आएगा? sp2 और sp2। अब sp2 का मतलब समझते हैं हम। कार्बन है, 1s2 है, 2s2 है, 2p2 है। अगर मैं ध्यान दूं इधर तो यहां से एक 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 और एक यहां गया, चार ऑर्बिटल हो गए ये। अब हाइब्रिडेशन अगर sp2 आ रहा है तो आप समझो कि sp2 आने पर एक s और दो p चले जाएंगे। ये दोबारा बोलना। हाइब्रिडेशन आ गया तो क्या हो गया? विजय नहीं है मेरा नाम, विजय विशाल जोशी। इधर देखो। अब मुझे बताओ sp2 हुआ, तो sp2 होते क्या हुआ देखना ध्यान से। sp2 हाइब्रिडेशन होते हैं, ये एक sp2, 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 ये एक sp2। हाँ है ना? इस sp2 में एक एक, और यहां पर जो एक और एक थे तो बॉन्ड बना चुके हैं, एक एक। अब ये जो sp2 होंगे वो हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएंगे, हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन तो s ऑर्बिटल देगा अपना, क्योंकि हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन ही 1s है। ये आ गया। क्लियर? आई होप समझ में आया। अब जल्दी बताओ। इसके पास ये एक p ऑर्बिटल बचा हुआ है, तो जो एक कार्बन है उसमें ये p ऑर्बिटल बचा हुआ है, ये p ऑर्बिटल बना रहा हूं मैं। और अगर ये p ऑर्बिटल बनेगा तो ये पाई बॉन्ड बनाएगा, ये पाई बॉन्ड है वो जो बनाया मैंने। तो इस तरह से ये पाई बॉन्ड बना है। समझिए बात को। दिस इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड, और ये ऊपर वाले नीचे वाले मिलके एक पाई बॉन्ड है। एक पाई बॉन्ड ऐसे बताया जाता है ऊपर और नीचे मिला के, तो ये एक पाई बॉन्ड आ गया। अब इसको ऐसे समझो, अगर हम ऐसे चलाएं तो ये ऐसे आएगा। तो ये जो पी है ये मिलेंगे ना आपस में ऐसे।
तो ये आपका पाई बॉन्ड हो गया। अब दिमाग लगाओ, sp2 है तो क्या सारे एटम एक प्लेन में होंगे इसके? यस, ये सारे एटम एक प्लेन में है, इसलिए मॉलिक्यूल प्लेनर है। क्लियर? सारे एटम एक प्लेन में, इसलिए ये प्लेनर है। तो बताओ इसके कितने एटम एक प्लेन में है? मैक्सिमम 1 2 3 4 5 6, मैक्सिमम 6 एटम्स इन वन प्लेन। क्या हो रहा है जल्दी बताओ? मैक्सिमम वन, कितने एटम है? 6 एटम्स है ना? नहीं, 6 नहीं है, 1 2 3 4 5 6, हाँ या ना? 6 एटम्स है। HCF5 का स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल नहीं बनाया मैंने बेटा, पेंटागोनल प्लेनर होता है। ठीक है, आगे बढ़े। अब मैंने क्या करा, एक और पाई बॉन्ड बढ़ा दिया ऐसे, इसको कहते हैं एलीन। ठीक है, तो एलीन का फॉर्मूला आपसे बहुत पूछेगा भाई, C3H4 याद हो जाना चाहिए अब तक। इसका हाइब्रिडेशन sp2, इसका sp और इसका sp2। अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या दिमाग लगाना पड़ेगा? देखो, यहां कार्बन का sp2 है, तो ये एक sp2, sp2 और sp2 तीन। इसका sp है, तो ये sp2 बनेंगे ऑर्बिटल ऐसे। फिर तीसरा, ये sp2 है, तो ये sp2 एक, दो और ये तीन बनेंगे, हाँ या ना? अब आप मुझे बताओ कि अगर इसका sp है तो इसका मतलब क्या निकला? कि एक s और एक p चला गया और दो p बच गए। तो यानी कि इसके पास दो p हैं, इसके पास एक ही p है क्योंकि इसका sp2 है। ये हाइड्रोजन आपके स्फेरिकल थे, s ऑर्बिटल से बॉन्ड बना रहे, ये बॉन्ड बन गया। यानी कि कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो ये इस तरह की सिचुएशन तो बन चुकी है, ये स्केलेटन तैयार हो गया। अब आप इसके पास देखें तो एक p ऑर्बिटल ये रहा, यानी कि एक p ऑर्बिटल ये रहा, इसके पास दो p ऑर्बिटल हैं, तो इसको इसके साथ पाई बनाना होगा, तो ये ऐसे कैसे लाएगा? ये ऐसे कैसे लाएगा? अब इसको इसके साथ पाई बॉन्ड बनाना है। अब p ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ तीन, बोलो, p ऑर्बिटल दो तीनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पर होते हैं मेरे लल्ला। क्या बोला जल्दी बताओ? तीनों p ऑर्बिटल एक दूसरे से 90 पे होंगे, तो अगर ये ऐसा है तो 90 डिग्री पे होगा दूसरा। हम्म, ये, तो ये इससे मिलेगा ऐसे। अब सोच के देखना इसको, 3D में समझना इसको। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी भूमि, क्योंकि मुझे लगा ये एडवांस के क्वेश्चंस आते हैं तो मुझे पढ़ा देना चाहिए, क्योंकि मैं अच्छी रैंक लाने का प्रॉमिस किया हुआ है। तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैं नेक्स्ट क्लास से चालू कर दूंगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पर मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ बेटा भूमि, मैं अच्छा सवाल करा रहा हूँ, बहुत अच्छे सवाल आते हैं, मॉलिक्यूल आ जाता है प्लेनर नॉन प्लेनर, इसलिए मैंने पढ़ा दिया, अदरवाइज मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग चालू करके खत्म कर देता। सॉरी, सॉरी बेटा भूमि, सॉरी। एक्चुअली मुझे आईटी के लिए नहीं पढ़ाना चाहिए ना, मुझे सवाल सवाल मतलब चैप्टर चैप्टर टॉपिक टॉपिक पढ़ा देने चाहिए। ओह वाओ, 10 लेक्चर में केमिकल बॉन्डिंग फिनिश, ओ माय गॉड, केमिकल बॉन्डिंग खत्म, मैं भी खत्म, एक भी सवाल नहीं होगा। अब इसको 3D में देखो, स्ट्रक्चर ऑफ एलीन, 3D स्ट्रक्चर ऑफ एलीन।
इसको देख के मुझे बता सकते हो ये एलीन है, और आप इसको देख के मुझे बताओ कि क्या इस कितने एटम एक प्लेन में है मैक्सिमम। जल्दी बताओ। हम्म, कितने एटम एक प्लेन में आएंगे मैक्सिमम, और ये प्लेनर है या नॉन प्लेनर बताओ। 5 एटम मैक्सिमम वन प्लेन में है। एक, दो, तीन, चार, पांच। 5 एटम्स इन वन प्लेन। क्या बोला? 5 एटम्स इन वन प्लेन। बताओ। पक्का? अब देखो मैं जो समझाना चाह रहा था, ये दोनों हाइड्रोजन एटम इस एटम के परपेंडिकुलर है, बस ये सील आ गई तो मजा आ गया। ये दोनों हाइड्रोजन है ना, ये ऐसे समझो आप, ये कार्बन था, ये भी कार्बन था, ये कार्बन था, ये एच था, ये एच था। देखो समझो, अगर ये समझ में आ गया तो सब समझ में आ जाएगा। देखो मैं ये कह रहा था यार sp2 है, तो मैं ऐसे बना रहा था इसको sp2 को, देखो तो ये दिख रहा है ना, ये ऊपर नीचे ऐसे। तो ये कार्बन जो था ये बना दिया इसने sp, ये बना दिया इसने sp, ये इसने sp2 था, तो ये एक sp2 और ये एक sp2। अब मैं जो बना रहा था बार बार, वो क्या था? हाइड्रोजन। ये था वो हाइड्रोजन जो गोला मैंने बनाया था, ये था वो हाइड्रोजन जो मैंने गोला बनाया था ऐसे। ये वो हाइड्रोजन है जो मैंने गोला बनाया, ये हाइड्रोजन जो गोला बनाया, ठीक है। अब मैंने आपके जो बनाया था वो क्या था? वो ये था कि ये इसके ऊपर एक पी ऑर्बिटल ऐसे है, तो इस कार्बन के बाद दो हैं पी ऑर्बिटल, तो एक तो ऐसे बनाया, ध्यान से देखना। अब दूसरा जो था ना इसके साथ, वो परपेंडिकुलर था लल्ला। क्या था? परपेंडिकुलर। यानी कि वो किधर गया? ये, तो ये किधर गया? ऐसे। अब जो मैं समझाना चाहता हूं, सिग्मा बॉन्ड हमेशा पाई बॉन्ड के परपेंडिकुलर होता है। सिग्मा बॉन्ड हमेशा पाई बॉन्ड के परपेंडिकुलर होता है। दोबारा बोलो। सिग्मा बॉन्ड जो होता है पाई बॉन्ड के परपेंडिकुलर होता है। तो ये जब बनेगा पाई बॉन्ड, तो ये पाई बॉन्ड अलग है, और इस पाई बॉन्ड के परपेंडिकुलर होगा ये वाला पिंक वाला। और अगर इसके परपेंडिकुलर होगा, इसके परपेंडिकुलर तो ये होगा, और इसके परपेंडिकुलर फिर ये आएंगे हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन आपके अलग प्लेन में चले गए, ये हाइड्रोजन अलग प्लेन में चले गए। मतलब ऐसे समझो आप, ये दोनों हाइड्रोजन जो है ना ये ऐसे हैं, तो ये दोनों हाइड्रोजन ऐसे हैं इस प्लेन में, ऐसे चल रहा है ये मामला। तो ये दो हाइड्रोजन ऐसे हैं और ये दोनों हाइड्रोजन ऐसे हैं। इसकी फील आ रही है? मतलब दो हाइड्रोजन इधर पड़े हुए हैं चुपचाप ऐसे वाले प्लेन में, और ये दो हाइड्रोजन ऐसे हैं परपेंडिकुलर प्लेन में। तो जब ये परपेंडिकुलर प्लेन में है तो ये काउंट थोड़ी होंगे उस प्लेन में, तो आपको यही तो प्लेन में काउंट होंगे, एक, दो, ये तीन, ये चार, और ये वाला पांच। पक्का? अब ये तो समझ में आ गया मुझे कि नॉन प्लेनर है ये, लेकिन अब आपसे पूछा है इसके अंदर कि इसका म्यू बताओ क्या है। इसका म्यू चेक करो जिन जिन को आता है म्यू, जल्दी। इसका म्यू बताओ।
पी एक्स पी वाई पी जेड वाले कार्बन है क्या? हाँ बेटा, ये ब्लैक ब्लैक वाले कार्बन है। अब इसका म्यू बताओ। इसका म्यू आएगा 0। और ये नॉन प्लेनर है। कैसे? देखो, इन दोनों का वेक्टर निकालेंगे अपन। ये दोनों ऐसे, सपोज इन दोनों का वेक्टर निकलेगा तो ऐसे आएगा। और ये जो दोनों थे ऐसे, इनका वेक्टर निकालेंगे, इन दोनों का वेक्टर देखो, तो रिजल्टेंट बीच में आएगा ना ऐसे। तो ये दोनों सेम ही तो होंगे वेक्टर, और ये दोनों अपोजिट होंगे, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। हम्म, आया ना? अरे अभी सब समझ में आएगा, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा ना, अभी इसके बाद एक और पढ़ेंगे तब आएगा, देखो सब आ जाएगा। ऐसे स्ट्रेस मत लो, मैं हूं जब विजय सर का साथ, तो डरने की क्या बात। इधर देखो, सी एक और बढ़ा दिया अपन ने, एलिन के आगे ले गए। अब इसका हाइब्रिडेशन बताओ। sp2 sp sp और sp2। क्लियर? अब आप समझाओ मुझे फटाफट से कि क्या हुआ होगा। देखो, अब दिमाग लगाना सीखो, बस दिमाग का खेल है। अब समझना, ये तीन अब ये जो p ऑर्बिटल होगा जिस प्लेन में, उस प्लेन में ये h नहीं होंगे, ये समझ रहे हो? ये जो p होगा उस प्लेन में h आएगा ये। ठीक है? कैसे? कि जब ये है, ये पाई बन रहे होंगे, तो h इधर होगा ऐसे ऐसे। ठीक है, ध्यान सुनना। अब मैं आपको बोल रहा हूं अगला, तो इसका एसपी होगा ना हाइब्रिडेशन बीच वाले का, तो इसमें दूसरा वाला आएगा ये। अब इसमें जो तीसरा होगा वो ऐसे होगा, तो ये H, ये H, ये जो पी पीला वाला होगा इससे बनना पसंद करेगा। तो अब दिमाग की बत्ती जलाओ आप, ये जहां होगा उसके परपेंडिकुलर ये वाला हिस्सा आएगा ग्रीन, और ये, और उसी के परपेंडिकुलर ये आएगा, तो अल्टीमेटली ये और ये सेम प्लेन में हो गए। ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन सेम प्लेन में हो गया। ठीक है, तो इसका की पॉइंट भी बन गया अब एक, कि अगर की पॉइंट क्या है बताओ, अगर पाई बॉन्ड ऑड नंबर में है तो सेम प्लेन, सॉरी तो प्लेनर। और अगर पाई बॉन्ड इवन नंबर में है तो मॉलिक्यूल क्या होगा? नॉन प्लेनर। पर ये की पॉइंट इसी के लिए लगेगा सिर्फ जो कार्बन वाली फैमिली है और पाई बॉन्ड वाली फैमिली। अब आप देखो, की पॉइंट लगाओ, आंसर पाओ, मस्त हो जाओ। पहले वाले में देखो आप क्या था, पहले वाले में अगर आप देखो पाई बॉन्ड क्या था? एक, यानी कि ऑड नंबर, ऑड नंबर था तो प्लेनर आ गया था। की पॉइंट रॉक्स, दुनिया शॉक्स, प्लेनर। इवन नंबर में आया, नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर मतलब ये दो एच अलग प्लेन में चले गए थे, ये दो अलग प्लेन में चले गए।
क्या लिख दिया मैंने, ऑड नंबर होगा हाँ तो प्लेनर, इवन होगा तो नॉन प्लेनर। ये वापस ऑड आ गया देखो। भौमिक शायद आपने गलत देख लिया बेटा। अयान लिख रहे हैं यू आर द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड। ओ माय गॉड, थैंक यू। भौमिक सही लिखा है देखो, 1 2 3 फट से बोल दोगे क्या, ऑड नंबर है भाई की इवन, ऑड में प्लेनर, खत्म, टाटा बाय बाय, सारे टर्म एक प्लेन में। अब आपसे क्वेश्चन पूछा उसने, ट्रू और फॉल्स बताना। बताओ, ये स्टेटमेंट बताओ। हो गया। अब ये कैसे करा आपने देखो, मैं समझाता हूँ, वापस से बनाओ इसको। 3 कार्बन थे, 1 2 3, फ्लोरीन 4 थे, 4 बना दिए। यहाँ 2 फ्लोरीन थे, ऐसे कोई डाउट। अब अगर आप देखें ध्यान से तो भाई साहब ये तो आपका sp2 है, ये sp है और ये sp2 है। दिमाग की बत्ती जला के देखो अब आप, क्या दिमाग दिमाग की बत्ती जला के देखो, बताओ। बेटा मैं ट्रू पूछा था, फॉल्स पूछा था आपको, सोहम ट्रू या फॉल्स लिखना था। यहाँ पे क्वेश्चन गलत लिखा है नक्षत्र, मैंने सवाल में पूछा था ट्रू या फॉल्स। आप लोग उल्टा सुल्टा कुछ भी अब, मैं कर रहा हूं बात, बिल्कुल बोलना बात। नक्षत्र के लिए बोला पिट जाएगा, मैं भी चाहता तो अभी निपटा देता उसको, लेकिन तू मत बोल ले, बस मैं हूं ना। हम्म, तो अब देखें इसको क्या है। अगर आप देखेंगे तो मैंने कहा था यार इसका तो डाइपोल मोमेंट तो 0 आएगा, म्यू 0 तो नॉन पोलर हो जाएगा ये तो, और नॉन पोलर के बाद अब दिमाग की बत्ती जलाओ। अभी बताया था इवन नंबर है, इवन नंबर है तो नॉन प्लेनर होगा, तो आंसर है ट्रू। इस तरह के सवाल आएंगे तो कर देंगे। ओ वाओ, थैंक यू उत्कर्ष, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। नक्षत्र, अब मैंने कहा था ना तेरे से कि नक्षत्र इंटेलिजेंट बच्चा है, वो अच्छा बच्चा है, समझदार है, इज अ वेरी नाइस गाय।
जबरदस्ती। अब देख, गलती खुद की थी, है ना। नक्षत्र को सॉरी बोल। सॉरी नक्षत्र, सॉरी बेटा, सॉरी नक्षत्र, सॉरी सोहम। ठीक है, की पॉइंट लगाया, आंसर पाया, खट से आ गया ना भाई। हाँ, इवन 2 4 होते हैं। देखो आप, इस तरह के सवाल आएंगे तो कर देंगे, और करके बताओ। करो इस सवाल को, चलो। इस तरह के सवाल आएंगे। एनसीईआरटी में एमओटी दिया है 11th में जी, पढ़ा देंगे सुखप्रीत जी, टॉर्चर मत करो किसी को। पढ़ा दूंगा सर मैं, ठीक है सुखप्रीत, मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन अभी तो ये पढ़ा लूं लल्ला। किसको छोड़ के पढ़ा दूं? E1 में नॉन प्लेनर है बेटा। अक्षत, पाई बॉन्ड की बात कर रहे हैं हम, कार्बन की नहीं कर रहे हैं अक्षत। हमने पाई बॉन्ड लिखा था, पाई बॉन्ड का नंबर। अक्षत, पाई बॉन्ड का नंबर है, ठीक है। डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन लिखा हुआ है, मतलब आपको ऐसे मॉलिक्यूल चेक कर रहे हैं जिसका जिनका हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है। हो गया। चलो मैं बताता हूँ, देखो सबसे पहले अगर हम बात करें SO2 की, तो SO2 का हाइब्रिडेशन आपको पता ही है, sp2 था, तो ये तो प्लेनर है। SO3, इसका भी हाइब्रिडेशन sp2 था, ये भी प्लेनर है। वाटर की बात कर लो, अभी बताया था वाटर, sp3 है लेकिन प्लेनर था। I3+ की बात कर लें, तो ये आपका sp3 था, ये भी प्लेनर है। I3- की बात कर लो, sp3d है, ये भी प्लेनर है, ठीक है। XCF2 की बात कर लो, ये आपका sp3d है, ये भी प्लेनर है। CO2 की बात कर लो, ये sp होता है, ये प्लेनर है। सवाल पूछ रहा था मॉलिक्यूल इन विच हैव डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन और प्लेनर, ऐसे कितने हैं जिनका डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन है। अब आप जब देखोगे तो बड़ा मजेदार बात है, दो तो sp2 के हैं, दो sp3 के हैं, दो sp3d के हैं, और एक sp का है। तो ये भी प्लेनर है, इसका हाइब्रिडाइजेशन इनसे डिफरेंट है, तो 1 2 3 और 4, 4 आएगा आंसर। ठीक है, क्या है, 4।
क्या है बेटा? 4। बजा देंगे सबका बाजा, क्योंकि विजय सर हैं केमिस्ट्री के राजा। ओ तेरी जगदीश, ओए छा गया तू तो, ए चक द फट नप द गिल्ली, ओए सवेरे जलंधर शाम न दिल्ली। चलो अगला सवाल करके बताओ। बताओ कौन सी स्ट्रक्चर सही है इनमें से? हा लल्ला मचाएगा मेरा हल्ला, सब जगह हल्ला। चलो बताओ। आंसर ए। ये गलत है, क्योंकि मैंने यहां पर इस ऑर्बिटल में दो सेम ऐसे कर दिया। क्या बोला जल्दी बताओ मैंने? ये दो ऐसे कर दिया, तो ये तो गलत हो गया ना भाई। जल्दी बोलो। उत्तरी राजकुमार ने क्या बनाया? रख विश्वास, तू है विजय सर के पास। गजब, कहां से ला रहे हो डायलॉग? भाई ये सब गलत हैं, सारे गलत, इसलिए आंसर ए नहीं आएगा। यही तो आईडी है, आप समझे? अब देखो सारे ही गलत हैं। अब ए गलत क्यों हुआ ये समझ में आ गया, क्योंकि दोनों के सेम स्पिन कर दिए थे। बाकी ये तो पता ही है आपको, दोनों गलत है, ये भी गलत है, इसलिए डी आंसर है। यही आईडी है। दिख नहीं रहा था, अब तो सब ऐसे ही बोलेंगे। अगला देखो। करो, ट्राई करो।
इस बार भी डी आएगा क्योंकि यहाँ पर 90 होता है। बेवकूफ़ बना दिया उसने थीटा को लेस देन 90 करके, इसलिए ऑप्शन गलत है। तो इस तरह के सवाल आएंगे तो सही कर देंगे। ओ मेरे लल्ला, मचाएगा तू हल्ला। अगला करके बता। हम्म। ओए सुखप्रीत, पिछले क्वेश्चन में बोला था थीटा 90 नहीं होगा। और पिछले से पिछले क्वेश्चन में सुखप्रीत ने दो इलेक्ट्रॉन का स्पिन सेम कर दिया था। आपको पता है सेम स्पिन नहीं हो सकता। सर इंस्टा पे मैसेज आया, वीजे सर पोस्टेड अ न्यू रील। गजब, क्या बात है सोहम। मजे ले तो यार, हम बैठा हूं पे। चलो बताओ। नक्षत्र का आंसर गलत है। नक्षत्र का आंसर गलत है, क्या गलती हो रही बताओ। बी आंसर आएगा, पूछो क्यों। अगर आपको याद आ रहा हो तो SF6 ऐसा था, और जब ऐसा था तो इसमें कोई एक्सियल इक्विटोरियल नहीं होती। आपको याद है ये आपका sp3d है, और sp3d के अंदर एक्सियल एंड इक्विटोरियल थी। तो ये जो F था ये एक्सियल था, और ये जो था वो इक्विटोरियल था। आया ना। तो बॉन्ड लेंथ पूछा था, आइडेंटिकल नहीं है, डिफरेंट बॉन्ड लेंथ है। तो डिफरेंट टाइप की जो बॉन्ड लेंथ है वो तो इसी में आएगी, जो टीबीपी रखती हो या पीबीपी रखती हो। बस दो ज्योमेट्री ऐसी होंगी आपके पास जिनमें दो टाइप की बॉन्ड लेंथ होंगी। एक ये वाली एक्सियल, और ये एक्सियल हमेशा बड़ी होगी, बताया था, याद करो मैंने। एक्सियल हमेशा क्या बताया था मैंने, बड़ी होती है। दोबारा बताओ। एक्सियल हमेशा क्या बताई थी, बताओ। हाय ओजस्वी, हाउ आर यू, कैसे हो आप। अब ये कैसे हो या कैसी हो ये बताओ पहले आप, तब पता चलेगा। हम्म। ओजस्वी आपको ये बताना पड़ेगा कि आप ओजस्वी हो या ओजस्वी है। हम्म। मतलब बॉय हैं या गर्ल हैं आप, प्लीज। चलिए, तो आप कर सकते हैं। हम्म। बोलो। इस तरह के सवाल आएंगे। टेट्राहेड्रल में आप देखो सब में आइडेंटिकल होती हैं। अगला करके बताओ।
हम्म। ओ वाह यार, बहुत से बच्चों को सही आ गया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि सही आएगा। हाँ बी आंसर है, क्योंकि इसमें देखो सारे एटम सेम नहीं है। मैंने कहा था कि परफेक्ट टेट्राहेड्रल वही होगा इसमें सारे एटम सेम होंगे। दोबारा बोलो। परफेक्ट टेट्राहेड्रल वही होगा जिसमें सारे एटम सेम होंगे। अब आप होमवर्क कर सकते हैं, अगर आपके पास डीपीपी है तो आप अप टू वैसे पीआर डाइपोल तक कर सकते हैं, शीट में भी कर सकते हैं और बुक में भी कर सकते हैं कि आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑक्सी एसिड ये छोड़ना है। दोबारा बोलो। आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ऑक्सी एसिड नहीं करना, ठीक है। चलिए भाई, मिलते हैं, बाय। होमवर्क करके लाना अगली क्लास में।